नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो कल तक जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, फिलहाल उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, और बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दिया है, बिहार विधान परिषद के सदस्य अब वो नहीं रहे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को इस्तीफा मंजूर भी हुआ, एक सीट खाली हो गई। अब उस सीट पर कौन जा रहे हैं? नीतीश कुमार की कृपा किस पर होगी? किन्हें वो विधान परिषद का सदस्य बनाने जा रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ जर्नलिस्ट गैरेशो मौजूद हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो खैर यात्रा कर रहे हैं, तो हर जगह चल रहा है, खबरें आपने देखी हैं, लोगों ने भी देखी हैं। लेकिन जो सीट खाली हुई है, उन्होंने ये कह दिया, जाता है तो ये कहा था कि जो झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया है, मुझे उसका मोह नहीं है, और इस्तीफा दे दिया था। देखिए आलोक जी, आपने उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा छेड़ दी। उपेंद्र कुशवाहा के जदयू छोड़ने की चर्चा छेड़ी, राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाए जाने की चर्चा की। देखिए, कुछ बातें आपको हम स्पष्ट करना चाहते हैं, इस बात का जवाब दें इसके पहले कि कौन उपेंद्र कुशवाहा की जगह लेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे की वजह से जो सीट रिक्त हुई है, वहां कोई चुनाव नहीं होना है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए गए थे, इसलिए मनोनयन की प्रक्रिया होनी है। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की प्रासंगिकता, हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव है, मुकाबला बीजेपी से, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह से महागठबंधन को करना है। राष्ट्रीय लोक जनता दल को चुनाव चिन्ह क्या मिलता है, सिंबल क्या मिलता है, ये क्या मायने रखता है? एक बड़ी बहुत मायने रखता है। यदि सिंबल महागठबंधन के किसी भी दल के चुनाव चिन्ह से मिलता जुलता मिल गया तो कंफ्यूजन बहुत सारा हो जाता है। तब तो और खास करके निगाहें आरजेडी और जेडीयू की होंगी। जी बिल्कुल, तो इसका ध्यान रखना होगा। दूसरी बात आप यह समझिए कि देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि बिहार में वोट जो है वह जाति तय करती है, और यह कह देना कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से महागठबंधन को नुकसान नहीं हुआ, यह बात बेईमानी होगी। ठीक है, जब इतनी बड़ी चुनौती है, मोदी से मुकाबला है, तो उपेंद्र कुशवाहा के जाने और उपेंद्र कुशवाहा की राह एनडीए की ओर, मतलब नरेंद्र मोदी की ओर बढ़ गई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और यदि आपको इतिहास याद हो तो देखिए, 2014 में जब उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, तो उन्हें 3 सीटें मिली थी लोकसभा लड़ने के लिए, और तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी। उनकी पार्टी तब रालोसपा थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। जी, लेकिन 2019 में वे नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहे, परिणाम हुआ कि 0 पर आउट हो गए, 5 सीटें मिली थी। जी। तो इस बात को समझना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस दर्द को भी समझा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ ही ठीक बैठते हैं, फिट बैठते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है, समझे ना। और वे, जैसा आपने बताया कि वे यात्रा पर निकले हैं, तो उनकी निगाहें, उनका निशाना अब 2024 है, क्योंकि वो कह रहे हैं विरासत बचाओ नमन यात्रा। जी, लव कुश की बात आप समझ ही रहे हैं। आरसीपी सिंह कितना प्रभाव डालेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का असर दिखेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, यह बात सही है। अब देखिए, बात आपने की कि उपेंद्र कुशवाहा की जगह बिहार विधान परिषद में किसे जगह मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से महागठबंधन के सामने, जेडीयू के सामने, नीतीश कुमार के सामने यह चुनौती सामने आई है कि उपेंद्र कुशवाहा चले गए, तो अब उनकी जगह जो सीट खाली हुई, किसे विधान परिषद भेजे, यह तय है कि जिनके नाम की अनुशंसा नीतीश कुमार, मतलब बिहार सरकार, राज्यपाल के पास कर देगी, उनका ही मनोनयन होगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो हमें तो पहले यह लगता है कि कुशवाहा के बदले कोई कुशवाहा ही जाएगा। अब कौन कुशवाहा जाएंगे, यह बात सोचने की है। तो देखिए, हाँ देखिए, सबसे बड़ी दावेदारी जो है उमेश कुशवाहा की है। उमेश कुशवाहा बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं। कई दफे से यह चर्चा होती रही कि वे विधान परिषद में भेजे जाएंगे। 2020 का चुनाव वे हार गए थे विधानसभा का, यह भी आपको पता है। उमेश कुशवाहा अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन सरकारी बंगला उन्हें मिला हुआ है और उम्मीद जगाए बैठे हैं। उमेश कुशवाहा के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब वे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, तब वे आरसीपी सिंह के बेहद करीबी थे, या यूं कहें कि आरसीपी सिंह ने ही उनके नाम को आगे लाया था। और जब आरसीपी सिंह पार्टी छोड़े, पार्टी से उनका मोह भंग हुआ, या स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन गई कि आरसीपी सिंह नहीं रह सकते थे, नीतीश कुमार और ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वे बीजेपी के साथ बीजेपी के एजेंट हो गए हैं। तो उमेश कुशवाहा ने भी
जो अपना विश्वास नीतीश कुमार के साथ व्यक्त किया, और अब लगता है कि उमेश कुशवाहा को यह मौका मिल सकता है, और सबसे अधिक चर्चा उनकी ही चल रही है कि जो उपेंद्र कुशवाहा के बदले, क्योंकि संगठन में थोड़ा मेहनत भी करते हुए दिख जी, रहे हैं। और आपको पता होगा वो भी वैशाली जिला से आते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी वैशाली जिले से ही मूल रूप से हैं, जंदाहा के हैं। जी। और देखिए, अब जो दूसरा नाम है वो भगवान सिंह कुशवाहा का है। भगवान सिंह कुशवाहा भोजपुर से हैं, शाहाबाद में पैर रखते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आपको हम यह भी बताएं, जो आपने कहा कि वे यात्रा पर निकले हैं, आपको पता है कि महागठबंधन में उन्हें 5 सीटें मिली थी। तो देखिए, वे एनडीए में भी 5 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें चुनाव लड़ने के लिए प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। 2014 में 3 तो मिली ही थी, और तीनों पर जीत उन्होंने हासिल की थी। ये देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा लड़ते कहां से हैं। खुद चुनाव काराकाट से लड़ते हैं, काराकाट से वे लड़ सकते हैं, तब महाबली सिंह से लड़ाई होगी। उजियारपुर की भी चर्चा कई लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उजियारपुर में नित्यानंद राय हैं, बीजेपी में आज की तारीख में बिहार के सबसे बड़े नेता। लेकिन एक चर्चा यह भी है जो कॉरिडोर्स में, कि नित्यानंद राय जो हैं वे सीतामढ़ी जाना चाहते हैं या वैशाली आना चाहते हैं। तो यदि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो उपेंद्र कुशवाहा उजियारपुर सीट पर भी दावेदारी कर सकते हैं। अब कहां से किसे लड़ाएंगे, यह तो जब उनके खाते में सीट आ जाएगी तब तय होगा। और देखिए, वाल्मीकि नगर से यात्रा शुरू हुई है। वाल्मीकि नगर पर भी उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी नजर है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने उम्मीदवार भी तय कर रखा है। ठीक है ना, वहीं से शुरुआत हुई है। तो वाल्मीकि नगर में उम्मीदवार तय है। ठीक इसी प्रकार से जो चर्चा है सीतामढ़ी की, यदि नित्यानंद राय नहीं जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि रामेश्वर महतो पैसे वाले हैं, ठीक है ना, एमएलसी हैं, और अभी यदि कोई खुलकर बोल रहा है सीतामढ़ी से ही आते हैं, तो वे रामेश्वर महतो ही हैं जो ललन सिंह को जवाब दे रहे हैं, जो नीतीश कुमार को जवाब दे रहे हैं। उनका कार्यकाल भी 2024 में खत्म होने वाला है। तो रामेश्वर महतो को यह भरोसा है कि यदि वे उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहेंगे तो सीतामढ़ी उन्हें लड़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन फिर हमने कहा उजियारपुर को लेकर जो पेच है, नित्यानंद राय का कोई टिकट काट नहीं सकता है। देखिए, समझे, नित्यानंद जाति की भी होती है। नहीं, हाँ, नित्यानंद राय यदि लड़ना चाहेंगे उजियारपुर तो उजियारपुर ही लड़ेंगे। यदि सीतामढ़ी जाना चाहेंगे, देखिए सीतामढ़ी यादवों की सीट भी रही है, और सीतामढ़ी में रामकुमार शर्मा भी जीते रालोसपा से, तो उसे देखना होगा कि क्या होता है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में एक माधव आनंद है, पार्टी में कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि साथ हैं, लंबे समय से साथ हैं। माधव आनंद 2019 में भी मोतिहारी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां उपेंद्र कुशवाहा ने मौका दिया अपनी पार्टी से आकाश सिंह को, जो अखिलेश सिंह के बेटे हैं। तो अब तो अखिलेश सिंह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, यह संभव नहीं हो पाएगा। अलग गुट के हैं, हाँ, वो अलग गुट के हैं, हाँ, महागठबंधन गुट के हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, 5 सीटों पर ये चुनाव लड़ना चाहेंगे। अब कितनी सीटें मिलती हैं। देखिए, एक बात और, जब हम कह रहे हैं कि कौन जाएगा विधान परिषद उपेंद्र कुशवाहा की जगह पर, तो देखिए, एक छुपा रुस्तम है बिहार की राजनीति में अभी, जो सब कुछ तौल रहा है। उसका नाम है मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के नेता, वीआईपी पार्टी के संस्थापक। अभी आपने खबर सुनी होगी कि उन्हें वाई प्लस की सिक्योरिटी दे दी गई केंद्र सरकार की ओर से तोहफा दे दिया गया। बिल्कुल खुला न्योता है कि आप मेरी तरफ चले आइए। लेकिन इतना उठापटक मुकेश सहनी ने देखा है कि वे अब तौलना जान गए। नहीं, मुकेश सहनी वो दर्द भी याद कर रहे होंगे दोनों तरफ से। हाँ, एक साल ही हुआ है। हाँ, दोनों तरफ से। ठीक है, उन्होंने खंजर मारा तो 3 विधायक ही हाथ ठीक है, दोनों तरफ से। लेकिन जब चुनाव आता है ना, तो दर्द को भूलना पड़ता है, बर्नौल लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस दर्द को तो भूलना ही पड़ेगा। तो खबर यह है कि मुकेश सहनी ने वाई प्लस की सिक्योरिटी जो है भी एक्सेप्ट नहीं की है, इसलिए उनके जो कार्यक्रम हैं उसमें अभी आपको सीआरपीएफ के जवान नहीं दिख रहे होंगे। तो मुकेश सहनी एक तुरुप के एक ऐसे पत्ते हैं जिन्हें आज की तारीख में एनडीए भी अपने साथ ले जाना चाह रही है और महागठबंधन भी अपने साथ लाना चाह रही है। बीते दिनों हमने देखा, नहीं, ये चर्चाएं हैं, कई चर्चाएं हैं, तो यह देखना होगा। नहीं, हमने देखा कि आपके क्या वैवाहिक कार्यक्रम था, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ बैठकर लगभग काफी समय तक वो बैठकर, हाँ, मैंने कहा भी था वहां की देखिए, ये शादी का बंधन, दिल बंधन हो रहा है क्या, दिल बंधन हो रहा है क्या। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां, और यदि मुकेश सहनी इधर आते हैं तो फिर तो कुछ बनेंगे ही, इसलिए यह देखिए, फिर से हम अभी तक पेच फंसा हुआ है। नहीं, मैं फिर से कहता हूं कि सबसे बड़ी दावेदारी
कुशवाहा की होगी जी। और कुशवाहा में उमेश कुशवाहा और भगवान सिंह कुशवाहा, उमेश कुशवाहा का नाम नंबर 1 पर और भगवान सिंह कुशवाहा का। लेकिन इस कार्यक्रम की समाप्ति इस रूप में करें कि नीतीश कुमार सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर है। यह पता ही नहीं चलता है कि अंतिम में कौन सा पत्ता खेल देंगे, कौन सी बाजीगरी कर देंगे, जिस नाम को सुनकर सभी चौंक जाएंगे और नए समीकरण और नए गणित की कल्पना करने। उनके पार्टी के एक नेता है, वो मुझे कह रहे थे कि हमारे साहब का पता ही चलता है, दाएं हाथ को करते हैं तो बाएं हाथ को नहीं बताते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बात तो तय है ही, लेकिन नीतीश कुमार फैसला क्या लेंगे? उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के हैं, उन्हें विधान परिषद भेजा जाएगा या फिर भगवान सिंह कुशवाहा जिनसे पुराना रिश्ता रहा है? और देखना होगा नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। क्या मुकेश सहनी तुरुप का पत्ता अगर पर्दा उठा और पीछे मुकेश सहनी मिल गए तो फिर चौंकने की बात नहीं हो सकती है। जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।